आपको अंदाजा है बॉडी में आपके हिप के फ्लेक्सर मसल होते हैं, जी। क्या क्या होते हैं? इलियोसॉस इलियोसॉस होता है और साथ में क्वाड्रिसेप्स होते हैं। ठीक हो गया। ओके। आज हमने इनकी एक्टिवेशंस, इनकी स्ट्रेचिंग, इनकी स्ट्रेंथनिंग को पढ़ना है। जी। सबसे पहले आप खड़े हो, खड़े होके खड़े हो जाओ। आप हिप की फ्लेक्शन करें। ये एक ये हो गया। जी। अगर इसको दूसरे तरीके से करें, जब आप ट्रंक की फ्लेक्शन करते हैं उसमें भी ये साथ में, लेकिन ट्रंक की फ्लेक्शन में हिप की फ्लेक्शन में फर्क क्या है? ट्रंक की फ्लेक्शन और हिप फ्लेक्शन में स्टैंडिंग पोजीशन में क्या फर्क है? एक तो आप ऐसे करेंगे, जब आप ये करेंगे ट्रंक फ्लेक्शन करेंगे तो आपकी स्पाइन पे मूवमेंट आएगी लंबर स्पाइन में। जब आप हिप की फ्लेक्शन करेंगे तो आपका ये सारा टार्सो अप टू द हिप लेवल ये बिल्कुल स्ट्रेट आगे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। इसको पीछे निकालना होता है हिप को, ये ठीक हो गया। एक इसेंट्रिक है, एक कॉन्सेंट्रिक। ठीक हो गया। अब हम शुरू करेंगे। आपने नीचे जाना है, पोजीशन बनाई, नीज नीचे, हाथ नीचे, दोनों पाँव को पीछे आपस में जोड़िए और अपने नीज को खोल लीजिए। खोलते जाएं, खोलते जाएं, खोलते जाएं, खोलते जाएं हाथ को, और इस लेवल को हाथ आगे करें, इसको थोड़ा सा सीधा रखें। आप थोड़ा थोड़ा पीछे जाएं। व्हाट यू आर फीलिंग नाउ? क्या हो रहा है? स्पाइन की बैक मसल स्ट्रेच हो रहे, एक और हिप क्या, हिप के मसल्स को क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुए। ठीक हो गया। ये भी स्ट्रेच आया, लेकिन वो साथ में कैसे हुए? आपकी स्पाइन टुवर्ड्स फीमर गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुए। आप थोड़ा थोड़ा ऐसे पीछे जाइए। आप बताइए क्या आ रहा है? यहाँ पे स्ट्रेच जाना शुरू हो गया। ठीक है। अब अपने पेट ऊपर रखना है सीधा। ठीक है। फिर पीछे लेके जाइए, इसको सीधा रखना है, हाथ थोड़े से पीछे कर लो। ठीक हो गया। अब पेट उठा के रखें, आगे जाएं जहाँ पे आपको स्ट्रेच फील हो। आया? रोकिए रोकिए रोकिए, फिर वापस जाइए। ठीक है जी। दिस इज वन वे। ठीक हो गया। चलिए वापस 5 सेकंड होल्ड, फिर आगे यहाँ पे स्ट्रेच आना शुरू हुआ। आपके लिए इजी इसलिए है कि आपको वहाँ इशू कोई नहीं। आप एक्टिवेशन के लिए, आप मतलब वेलबींग के लिए कर सकते हैं। जिनमें प्रॉब्लम होगा उनमें ये स्ट्रेच ज़्यादा फील होगा, और वहाँ पे जब आप इसको करवाएंगे तो उन्हें थोड़ा थोड़ा पेन भी हो सकता है, पेन स्ट्रेचिंग वाला। ठीक हो गया। दिस इज वन वे। दूसरा, घूम जाइए दीवार की तरफ, आपने चेहरा करना इसी पोजीशन में, आगे नहीं, दीवार पे हाथ रखना, आगे वहीं लेग आगे करें, आगे करें, आगे करें, आगे करें, आगे करें, कमर को सीधा रखें। ठीक हो गया। अब इसको आगे ले, पाँव को खड़ा करना है, ये इसको सीधा रखना है, थोड़ा सा पीछे। आपके हाथ का बैलेंस होना चाहिए, टेढ़े नहीं होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे अब स्लो स्लो इसको आगे लेके जाए। एल्बो बेंड हो सकती है, कोई इशू नहीं है, आगे जाते जाए। अब यहाँ पे और यहाँ दोनों में, इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें स्ट्रेच आया, इस यहाँ रोकना है, फिर थोड़ा थोड़ा वापस जाएंगे जी, फिर ऐसा ऐसा आगे जाएंगे। ठीक हो गया जी। फिर जाइए, साइड से लीजिए जी जी, फिर ओके। ठीक हो गया। अब आपने इधर स्टूल पर बैठना है, कमर को सीधा रखना। ठीक है। स्टूल को पकड़ लें। अब आपने ऐसी चेयर पे, ऐसे स्टूल पर बैठना है जहाँ आपका ये हिप थोड़ा सा स्लांटिंग है। ठीक है। अब आपने अपने नी को उठाना है, नी कैप आपके हिप लेवल से थोड़ी सारी ऊपर उठ जाए। उठाए लेग ऊपर, आया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। अब इसको मजीद थोड़ा सारा अगर हमने और स्ट्रेच बढ़ाना है, स्लाइड सा उठाइए। इतना आपने प्रेशर डेवलप करना होता है कि पीछे आपकी स्पाइन पे कोई प्रॉब्लम फील ना हो, कोई पीछे रिवर्स ना जाए। यहाँ से जैसे ही इलियोसॉस के अंदर से आपने जोर लगाना है तो ऊपर से कंपनसेट करने के लिए बैक पीछे नहीं जानी चाहिए। इतना सा आपने प्रेशर जो है उठाइए। अब ये सारे मसल
हिप के फ्लेक्सस की जब आप एक्टिवेशन कर रहे हैं जी। तो आप सोचिए कि उनकी अटैचमेंट इलियम जो आपके सॉस मसल है ऊपर से नीचे आ रहा है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जी। स्पाइन को कहाँ खींचेगा? हाँ, towards- जिनकी लॉर्डोटिक कर्वेचर नॉर्मल नहीं होगा, स्ट्रेटनिंग होगी, उसको क्या फायदा देगा? एंटीरियर पैल्विक टिल्ट भी डेवलप करेगा। ठीक हो गया। फिर उठाइए, फिर उठाइए जी, फिर उठाइए जी, फिर उठाइए। अब आपने इसको उठाना है, जी। उठाएं। उठा के आप लेग को साथ साथ थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर लें। अब इसको थोड़ा थोड़ा घुमाइए, देन फील करिए, नहीं जैसे हम सर्कमडक्टरी मूवमेंट करते हैं हिप की। ओके। जी, हिप की सर्कमडक्टरी मूवमेंट। अब यहाँ पे आपको इसने हिप के फ्लेक्शन को मेंटेन रखना है और आपने देखिए लेग यहाँ से करें जी। आप बताइए, सांस लेते जाइए। अब वहां पे क्या फील हो रहा है? मसल पे आ रहा है क्या? उसने काबू करना है, काबू करके फिर आपने इसे सर्कमडक्ट करना है। ठीक हो गया। अब आपने नीचे लेटना है, स्ट्रेट लेटना है। आगे मैं बताता हूँ फिर क्या करना है। अपने बॉडी लेग्स को क्रॉस लाइन करके थोड़ा सा इसको लंबा कर आपने हील पे बॉडी रखनी है। उठाइए ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ से हिप को उठाएंगे सेम एज जैसे हम ब्रिज करवाते हैं जी सर। कि आपकी pelvis, आपका नी, आपका शोल्डर एक लेवल पे चला जाए। उठिए, उठाइए, काबू। अब आप देखिए इसमें क्या है, क्वाड्रिसेप्स टाइट हो रहे हैं, आपके ग्लूट्स टाइट हो रहे हैं, साथ में इनकी साथ इन्होंने अब आपकी हिप की फ्लेक्शन को काबू करना है कि हिप को फ्लेक्स नहीं होने देना है, तो ये एक्टिव हुआ है। ठीक हो गया, इन्होंने आपको रोका हुआ है। ठीक हो गया। उठाइए यहाँ से, काबू रखिए, काबू रखिए, काबू रखिए। अब अब्डामन के मसल भी, बैक के मसल भी, ठीक है। आपके ये कौन सा मसल है पीछे, गैस्ट्रोक्रेनियस, उसने अपना काम किया हुआ है। ठीक हो गया। इन सब को थोड़ा सा ऊपर लेवल पे यहाँ पे रोकिए थोड़ी देर, ऐसा ऐसा वापस लाइए जी। फिर उठाइए, शाबाश 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 शाबाश, काबू रखिए, काबू रखिए, काबू रखिए, शाबाश। इन सब की एक्टिवेशन से एंटीरियर हिप पेन, जिसमें आपने ऐसा जॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया हो और आपको उसकी समझ ना आ रही हो, तो आप जब हिप फ्लेक्सर्स की एक्टिवेशन और उनकी स्ट्रेंथ को बेहतर करेंगे, ये भी पेन खत्म होगा। और नंबर स्पाइन की यूनिलेटरल साइड पे पेन, वहां पे आपको फीलिंग, जब आप पीछे से चेक करते हैं, मस्कुलर स्पार्क भी कुछ नहीं है, फेशियल भी आप ऑन कर छोड़ते हैं, फिर भी पेन आ रही होती है। तो फिर वो जो आपका ऊपर से नीचे आ रहा है सॉस मसल, वहां उसकी वजह से पेन बाहर आ रही होती है। जब आप ये सारी एक्टिवेशन करवाएंगे, वो पेन भी खत्म होगा, ये पेन भी खत्म होगा। ठीक हो गया? चलें जी, स्टॉप इट।